अब मेरे को बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक किराने वाला रिटेलर हूं, ठीक है, मैं दुकानदार हूं आपके गली मोहल्ले में मान लीजिए, और मैं मैगी बेचता हूं। अब नॉर्मल क्या सिनेरियो चल रहा है, मेरे पास 9 रुपए में मैगी आ जाती है और मैं 1 रुपए अपना प्रॉफिट रख के 10 रुपए में आम किसी भी कस्टमर को बेच देता हूं। बेटा अगर मेरे पास वो मैगी ही 12 रुपए की आने लग गई तो क्या मैं 10 में बेच पाऊंगा? सोच के बता ना। अगर मेरे पास मैगी 9 रुपए की जगह 12 रुपए के रेट पे आने लगी तो क्या मैं 10 में बेच पाऊंगा? भाई बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं उसको 12 से तो ज्यादा में ही बेचूंगा ना, 13, 14, 15 कुछ इस रेट पे। यही बैंक रेट की कहानी है। अब क्या सिनेरियो होता है भाई, जिस टाइम पर, एक तो हमें ट्रिक नहीं भूलनी, जब भी इन्फ्लेशन होगी सारे रेट्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पहली बात, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देती है। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स, यानी देती है लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे ये आरबीआई अपने बैंकों को लोन दे रही है, फिर उसके बाद ये बैंक्स हमें आगे लोन दे रहे हैं। अब अगर भाई साहब इन्फ्लेशन हो रही होगी ना, आरबीआई इतना समझदार है, ट्रिक भी यही है, हर रेट को बढ़ा देना है, वो बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, बैंक रेट क्या था, वो ब्याज जिसपे आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लोन देती थी। अगर ये वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही थी, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा। अब बेटा जब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिल रहा है तो वो तुम्हें क्यों सस्ता देंगे, वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठे, तुम्हारे भले के लिए बैठे हैं। सोच के देखो, अगर कमर्शियल बैंक्स को ही महंगे में लोन मिलने लग गया अपनी हायर अथॉरिटी से, तो वो तुमको सस्ता क्यों देंगे भाई, वो तुम्हें भी महंगा देंगे ना। वही मैंने बताया कि अगर मेरे को मैगी 9 रुपए की जगह 12 रुपए के भाव पे आने लगी तो मैं आगे तो 13-14 की बेचूंगा, कुछ तो कमाने के लिए बैठे हैं। वो चीज कि जब इन्फ्लेशन होती है ना, एक्सेस डिमांड होती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, बैंक रेट वो रेट था जिसपे आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स दे रही थी कमर्शियल बैंक्स को। अब इससे क्या होगा, इससे इन कमर्शियल बैंक्स को ही लोन महंगा मिलेगा। पहले तो इनका मुंह बन जाएगा कि हमें लोन महंगा मिल रहा है, फिर ये आगे इन्हें दुखी करेंगे, ये आम जनता को भी लोन महंगा देंगे, और जब आम जनता को लोन बहुत महंगा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो बहुत लोग तो अवॉइड करेंगे, जिनको बहुत जरूरत होगी वही लेंगे। कायदे से लोन्स कम सैंक्शन होंगे, कम लोग जो है वो कम लोन लेंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। दिस रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। और डिफ्लेशन की ट्रिक क्या है, सारे रेट्स कम कर दो, बैंक रेट भी उनमें से ही है। जब डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी में डिमांड ना हो, मार्केट डाउन हो, मनी सप्लाई कम हो, उस टाइम पर इस बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अर्थात आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को डिफ्लेशन के दौरान, मार्केट डाउन के दौरान कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। अब जब इनको कम पर मिलेगा तो ये आगे भी भाई फिर कम पर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट खा लेंगे भाई, आरबीआई की पूरी इंस्पेक्शन है ना उन पे। तो लोगों को जब लोन सस्ता मिलेगा, लोग कहेंगे भाई और आन दो लोन, छोटी मोटी बात पे भी लोन आन दो, कोई बात नहीं, शादी लोन, फोन लोन, हर एक चीज लोन पे लेंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाएगा, जब ज्यादा लोन आएगा उससे पैसा तो आएगा ना, दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। और